फिर भी अगर क्या कहते हैं आपको नेट पिकिंग करनी हो, कमी निकालनी हो, मतलब मैं आपको दूं कि भाई 10,000 रुपए लो, कमी बताओ मेरे को इसमें, तो क्या कमी होगी वो? नहीं, अगर आप मेरे को 1 लाख रुपए भी दोगे तो इसमें कमी कुछ है ही नहीं। सभी व्यूअर्स को राम राम और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल देसी ऑटो ज्ञानी पे। आज हम लेकर आए हैं एक और यूज़र रिव्यू और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त मिस्टर प्रदीप राठी। इन्होंने वैगनआर गाड़ी का बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। मतलब आपको चूज़ करने में बहुत आसानी हो जाएगी, आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाएंगे वैगनआर के। और जो वैगनआर गाड़ी थी वो सीएनजी और पेट्रोल दोनों में थी। तो आज हम इनसे जो इनके पास दूसरी गाड़ी है उसके बारे में जानेंगे, उसकी खूबियाँ और कमियाँ इनसे पूछेंगे और भी बहुत सारी बातें पूरे डिटेल में करेंगे। तो राठी भाई को वेलकम कर लेते हैं एक बार। राठी भाई वेलकम है आपका। सभी भाइयों को नमस्कार। तो राठी भाई पहले ये बताओ कि ये गाड़ी है कौन सी? ये गाड़ी है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, 2.7 जी मॉडल है और पेट्रोल वर्जन है। ठीक है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है। हाँ, और दिसंबर 2016 का ये मॉडल है। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, राठी भाई के पास इसके अलावा, इनोवा के अलावा वैगनआर भी है और सेंट्रो भी है। वो दोनों पेट्रोल हैं, सीएनजी, पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों फ्यूल्स पे वो रन करती हैं। तो जब दो गाड़ियां थी अपने पास ऑलरेडी, अच्छा ये वैगनआर से पहले ली थी या ये बाद? हमने वैगनआर से पहले ली थी। ये हमने वैगनआर से पहले ली थी। तो इसको लेते टाइम या इसको लेने का क्या कारण था वो बताओ भाई। एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली को देखते हुए हमारे पास सेंट्रो थी। ठीक है। तो हमें एक गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी। तो फादर से डिस्कशन हुआ। फादर ने कहा कि ठीक है, नई मॉडल की क्रेटा आई है, हम वो बुक करा देते हैं पेट्रोल में। हमें लेना ही पेट्रोल फ्यूल था क्योंकि सरकार की पॉलिसी के अनुसार जो 10 साल और 15 साल का प्रोसेस है उसके अनुसार। तो हमने वो क्रेटा फाइनल की और बुक करा दी। अच्छा। क्रेटा की वेटिंग चल रही थी 3-4 महीने की। ठीक है। तो मेरे और छोटे भाई के मन में वो कसक फिर भी रह गई कि भाई हमारे जो शौक है एक और दिली इच्छा है कि हमारे पास एक एसयूवी गाड़ी हो। एसयूवी गाड़ी हो, 7 सीटर और वो भी हो टोयोटा की। अच्छा, हाँ, टोयोटा का ही? हाँ, टोयोटा का ही लेने की इच्छा थी। या तो फॉर्च्यूनर हो या इनोवा। और उसका कहीं ना कहीं ये भी रीजन था कि भाई फैमिली है, बड़ी फैमिली है। बड़ी फैमिली है, कहीं हम घूमने जाएं, शादी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं तो हम इकट्ठे आ जा सके। और हमने 1-2 फॉर्च्यूनर देखी। ठीक है। तो फॉर्च्यूनर ज्यादा डिमांडेबल गाड़ी है, प्राइस में थोड़े हैवी मिल रही थी। तो उसमें भी क्या पेट्रोल आता है क्या? हाँ, फॉर्च्यूनर में भी पेट्रोल वर्जन आता है। अच्छा, फॉर्च्यूनर में पेट्रोल, ये मुझे नहीं पता था। चलो ठीक है, फॉर्च्यूनर में पेट्रोल वर्जन आता है। तो वो जो है मतलब बनी नहीं, रेंज में बजट से बाहर थी। फिर फ्रेंड सर्कल में पता चला कि एक गाड़ी बिकाऊ है और टोयोटा इनोवा पेट्रोल वर्जन ऑटोमेटिक है। तो कहीं पे भी ये नहीं था कि ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है अपने को, वो रिक्वायरमेंट नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये तो मिल गई। हाँ, ये तो बाय चांस मिल गई ऑटोमेटिक, तो ले ली, बेस्ट हो गया। ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इन्होंने भाई गाड़ी क्यों ली, कैसे इनको मिल गई ये वाली गाड़ी। मतलब जो क्रेटा जितने में आपने बुक कराई थी वो 15 की पड़ रही थी। क्रेटा हमें 15 लाख रुपए में ऑन रोड पड़ रही थी। तो भाई ये बताओ, ये वाली गाड़ी अपने को कितने की पड़ी? ये गाड़ी हमें जो है बिल्कुल एक्यूरेट घर पे 12.5 लाख रुपए की। 12.5 लाख मतलब क्रेटा से भी सस्ती। हालांकि 2-3 साल पुरानी। ये इसको कितना टाइम हो गया अपने पास? इसको हो गए 2 साल अभी। 2 साल हो गए। 2 साल। तो उस टाइम पे मतलब ये थे कि ये 3 साल चली हुई थी। 3 साल चली हुई थी। क्रेटा से भी सस्ते रेट में मिल गई। जो दिल्ली इच्छा थी कि 7 सीटर गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, पूरी फैमिली जा सके जिसमें एक साथ, वो भी इस गाड़ी ने पूरी कर दी इनकी रिक्वायरमेंट। अच्छा ये बताओ भाई कि इतनी बड़ी गाड़ी है, ठीक है, वेट भी जैसे टोयोटा की हमें पता है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फॉर्च्यूनर की या चाहे आप बात कर लो, चाहे आप इनोवा की बात कर लो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, सॉलिड है, ठीक है। तो ये माइलेज तो काफ़ी कम देती होगी। माइलेज ऑन रोड, अभी हम हाईवे पे गए हैं, चंडीगढ़ गए हैं, घूमने भी गए हैं, तो अगर पेट्रोल डलवा के टंकी फुल करवा के हम इसकी माइलेज निकालते हैं तो वो
निकलती है 11.5, 11.7, 11.9। और अगर हम मीटर के अनुसार बात करें तो मीटर के अनुसार एवरेज निकलती है 12.5 हाईवे पे। तो टैंक टू टैंक कहने का हाँ। मतलब है 11.5 से लेके 11.9 तक इनको दी है। और अगर वैसे MID पे देखें तो 12.5 की दिखाती है। और क्योंकि ये जो गाड़ी है उसका मेन पर्पस जो था राठी भाई का लेने का, वो यही था कि फैमिली एक साथ जा सके और कहीं घूमने फिरने जाना हो तभी इसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल, मतलब किसी शादी में जाना है, घूमने जाना है तो ही इस गाड़ी का यूज़ होता है। अच्छा, एक बात बताओ भाई कि जो ये वाली गाड़ी है इसका कंफर्ट कैसा है? ड्राइवर सीट से शुरू करते हैं। कंफर्ट लेवल इसका बेहतरीन है ना। आप कितने ही लंबे रूट पे चले जाओ, ड्राइवर बैठा हो या भाई साइड में कंडक्टर साइड कोई बैठा हो, को पैसेंजर हो, तो किसी भी प्रकार की कोई थकावट महसूस नहीं होती। कभी ये नहीं कि भाई कमर में दर्द होगा या सीट की फ्लेक्सिबिलिटी कम है या खराब है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। और कंफर्ट जोन इसमें तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये गाड़ी ऑटो में है, ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए तो एकदम मस्त है। ज़्यादातर गाड़ियों में ये अच्छा ही होता है। अब आती है मिडिल रो की बात। तो मिडिल रो में कैप्टन सीट्स हैं इसमें। मिडिल रो में इसकी जो हमें गाड़ी मिली, इसमें हमें एक क्वालिटी ये भी मिली कि ये हमें कैप्टन सीट मिली। कैप्टन सीट जो है वो काफी कंफर्टेबल होती है, किसी प्रकार की पैसेंजर को बैठने में कोई दिक्कत नहीं मतलब जैसी आगे सीटें हैं सेम टू सेम पीछे है। स्पेस फुल रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। लेग रूम और हेड रूम सफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट है। अंडर थाई सपोर्ट, मतलब सीट्स आगे वाली पे बैठ जाओ, चाहे आप मतलब ड्राइवर को ड्राइवर पे या फिर मिडिल रो वाली सीट पे बैठ जाओ, कंफर्ट की कोई कमी नहीं है, राइट? किसी भी प्रकार की कोई कमी। अब एक क्वेश्चन जो ऐसी बड़ी गाड़ियों में रहता है और ज़्यादातर गाड़ियों में देखा है, जैसे फॉर्च्यूनर में भी अगर हम बात करें तो जो लास्ट रो ऑफ सीट है, हाँ जी, उसमें इतना कंफर्ट नहीं रहता है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उस पर पहले तो बात करते हैं कि 2 बंदे बैठे हैं, 2 अडल्ट बैठे हैं, तो कैसा कंफर्ट है? 2 अडल्ट अगर बैठते हैं तो कंफर्ट जोन बहुत अच्छा है। अच्छा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। हाँ, अगर 3 बैठते हैं तो थोड़ा कंजस्टेड लगता है। ठीक है, बैठ के देखेंगे वैसे हम और देखते हैं कि पीछे वाली सीटों पे, सबसे लास्ट रो वाली सीट है, उस पे कैसा कंफर्ट है। राठी भाई के अकॉर्डिंग तो बढ़िया है, मतलब लॉन्ग ट्रिप पे भी गए हैं। हाँ, लॉन्ग ट्रिप पे गए हैं हम, हिमाचल के टूर पे भी गए हैं, लास्ट वाली सीट में भी बैठे थे उस टाइम। हाँ, 6 पैसेंजर गए हैं। 6 पैसेंजर गए हैं। और लगेज भी होता है तो पीछे लगेज के लिए भी जो है स्पेस रहता है। लगेज के लिए भी स्पेस बच जाता है, ऐसा नहीं है कि लगेज के लिए स्पेस नहीं बचता हो। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गई भाई कंफर्ट लेवल की बात हो गई। अब ये बताओ कि जो इसकी स्टेबिलिटी है हाई स्पीड्स पे, मतलब हमें पता है 80, 90, 100 तक तो कोई कुछ मानेगी नहीं है गाड़ी, पता ही नहीं लगता कि चल रही है कि हाँ, पता ही नहीं लगता कि 100 तक चल रही है, 100 पे पहुंच गई, इतनी ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन उससे ऊपर जैसे जाते हैं हम, मान लो आप 120, 140, ऐसे इतनी तेज चलानी नहीं चाहिए। बट अगर कभी आपको खुला रोड है, हाईवे एक्सप्रेस वे है और आप वहाँ पे चल रहे हो, तो कैसी लगी आपको इसकी स्टेबिलिटी गाड़ी की? बहुत बढ़िया, किसी प्रकार की इसमें कोई वॉयलेंस नहीं है और कोई नॉइस नहीं है। और जो है ना ही कभी उबड़ खाबड़ रास्तों पे हमें ये लगे कि हाँ भाई गाड़ी में ज़्यादा जंपिंग है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो है मैक्सिमम 160, 65, 70 तक गाड़ी हाईवे पे भगाई है, तो हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई हाँ कुछ डर लग रहा हो, या भाई गाड़ी में लेफ्ट राइट में कुछ पलटने का डर हो, या हम थोड़ा बहुत कट मारते हैं तो उसमें जो झोला टाइप होता है, या भाई गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ऐसे कुछ महसूस हुआ नहीं कभी महसूस। अच्छा, बिल्कुल रोड पे जम के चलती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे आपने हाईवे की बात की कि भाई बहुत स्टेबल है, नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में इसको मैनूवर करना, मतलब निकालना, वो कैसा है? मतलब बहुत इजी है, ऐसा तो नहीं है कि बड़ी गाड़ी है आपको टफ हो? नहीं, अगर कहीं ट्रैफिक है तो अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप बार बार कभी क्लच का यूज करोगे, कभी ब्रेक का, कभी गियर शिफ्टिंग का, आप उसमें ज्यादा परेशान हो जाओगे। हमें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही लगता है कि ऑटो है। नहीं, ऑटोमेटिक है, वो तो आपने उसका फायदा बताया, ऑटोमेटिक है। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है, तो जो इसका स्टीयरिंग का वेट है वो जैसे कम स्पीड होती है
तो उसमें क्या आराम से आप इसको हाँ, मैन्यूवर कर पाते हो? सिंगल हैंड, किसी अच्छा। प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ी ये क्या ले लिया ट्रक जैसा, नहीं नहीं, अब निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है? ऐसी कोई समस्या नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो जैसे हमने हाईवे की राइड क्वालिटी की बात की और सिटी की भी राइड क्वालिटी की बात की, तो राइड क्वालिटी में एक इम्पोर्टेंट पैमाना है भाई ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग कैसी है इस गाड़ी की? ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, हाँ। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ। अगले डिस्क ब्रेक है और पीछे ड्रम ब्रेक है। ठीक है। तो अब एक बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है जो भी बायर्स हैं इस सेगमेंट के, उनके लिए, कि भाई इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो क्या नाम है, कैसी है कंपेयर टू, क्या बहुत ज़्यादा महंगी है? जैसे आपने कितनी सर्विस करवाई है इसके अभी तक? हमने जो है गाड़ी खरीदने के बाद एक ही पेड सर्विस कराई है। एक पेड सर्विस करवाई पेड है, सर्विस 30,000 पे जो होती है। हाँ, 30,000 पे जो होती है। ठीक है, तो उसमें आपका कितना खर्चा आया लगभग? एक्चुअली क्या है कि मिनिमम जो है 10,000 पे सर्विस होती है, हर 10,000 किलोमीटर पे। तो हमारी गाड़ी की रनिंग कम है, तो हम या तो 1 साल या 10,000 किलोमीटर जो पहले हो जाए वो करवा लेते हैं। और कुछ डिफर करता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन पर। ठीक है। तो जाहिर सी बात है पेट्रोल इंजन की सर्विस जो है डीजल इंजन से सस्ती पड़ेगी, काफी सस्ती पड़ती है। तो नहीं, मतलब अगर मोटा मोटा आप देखा जाए तो इस सर्विस कॉस्ट पे, अभी थर्ड सर्विस पे जो इसकी थर्ड पेड सर्विस हुई थी 30,000 वाली, जो इसमें इसके स्पेयर पार्ट्स चेंज होते हैं, वो स्पेयर पार्ट्स चेंज होके जो है ये 8,000 रुपए में इसकी सर्विस हो गई। तो ये तो यार काफ़ी किफ़ायती है। मतलब अगर आप नॉर्मल क्रेटा या सेल्टोस की भी बात करो तो उसके भी 5-5.5 हज़ार लग जाते हैं। तो उस हिसाब से इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी रीज़नेबल है, मैं तो ये बोलूँगा। और टोयोटा जानी जाती है अपने सर्विस की क्वालिटी के लिए। बिल्कुल। तो जैसे अपने पास हुंडई की गाड़ी है, अपने पास मारुति की गाड़ी है और अब अपने पास ये टोयोटा की गाड़ी भी है, तो मैं तीनों का अगर एक्सपीरियंस आपको बताने के लिए कहूँ, हालांकि हमने टोयोटा का से एक ही करवाई है सर्विस अभी, हुंडई की तो काफ़ी करवा ली, मारुति की भी काफ़ी सर्विस करवा ली है। तो जो सर्विस एक्सपीरियंस था वो आपके एक सर्विस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप बताओ कि टोयोटा का अगर हुंडई या मारुति से कंपैरिजन करो तो किसका ज़्यादा आपको प्रोफेशनल लगा कि हाँ भाई कस्टमर की पूरी बात सुनी उन्होंने और उस पर अमल किया और अच्छा काम किसने किया? मतलब टोयोटा ने, टोयोटा बेस्ट है। अच्छा, ठीक है। तो टोयोटा प्रदीप भाई के हिसाब से भी बेस्ट है और मतलब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इससे मतलब ना किफ़ायती और इससे बढ़िया जो रिस्पॉन्सिवनेस है या जो कस्टमर का एक एक्सपीरियंस होता है सर्विस का, वो टोयोटा का शानदार है। शानदार, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल एक्सीलेंट वाला, बिल्कुल एक्सीलेंट वाला है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसमें जैसे मुझे 2 मोड दिख रहे हैं, इको मोड और पावर मोड। तो आपने कभी पावर मोड में भी चलाया है इसको? हाँ। अच्छा, तो पावर मोड और इको मोड में फ़र्क पड़ता है? हाँ, गाड़ी के जब गाड़ी भागती है ऑन रोड, हाँ, तो स्पीड का, पावर का, और ये लगा लो कि भाई ओवरटेकिंग का, हाँ, फर्क पड़ता है। जबरदस्त पिकअप बनता है पावर मोड का। पावर मोड। अच्छा, इसकी घटिया से घटिया माइलेज क्या आई है अभी तक, मतलब MID के हिसाब से सबसे कम माइलेज जो उसने दिखाई हो? 7.5। 7.5 तो 7.5 से नीचे तो नहीं देने वाली। मतलब वो सबसे वर्स्ट केस था, मतलब हैवी ट्रैफिक में होगी शायद। हाँ। हैवी ट्रैफिक में फुल लोड विद AC, राइट? नॉन AC। अच्छा, नॉन AC। तो चलो मान लो अगर आप AC चलाते हो उस कंडीशन में तो 1 किलोमीटर और कम मान लेते हैं, तो 6.5 से नीचे नहीं आने वाली, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो 6.5 मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि वर्स्ट माइलेज होगी। तो उस हिसाब से तो फिर ये गाड़ी इस तरह से ले सकता है एक मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का परिवार के कभी कभी आपको जाना हो, उस हिसाब से ये ठीक रहेगा कि हाँ भाई सारी फैमिली को इस साथ ट्रैवल करना है। हाँ। तो फिर ये बढ़िया ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो बढ़िया ऑप्शन है। हाँ। और हमारे पास तो इसमें एक ऑप्शन और है कि हम इसमें CNG लगवा सकते हैं, पर हमारे पास एक्चुअली ऑलरेडी 2 गाड़ियां हैं CNG प्लस पेट्रोल की। हाँ। और हमें जो है ये सिंगल फ्यूल पे गाड़ी रखनी है, इसीलिए हम इसे पेट्रोल पे ही यूज करेंगे। अच्छा, इतनी बड़ी गाड़ी है, इसका AC की परफॉर्मेंस और बताओ। जैसे आपने 2 साल हो गया इसको रखते हुए, तो AC कैसा है? मतलब AC बहुत अच्छा है।
और किसी प्रकार की कोई इसकी में समस्या नहीं आती। हाँ। कूलिंग बढ़िया। जो है सबसे बहुत- लास्ट वाली रो में सबसे लास्ट वाली रो के लिए एक्चुअली अगर आप देखोगे हाँ। तो मिडिल वाली रो के लिए भी एसी के ब्लोअर हैं। अच्छा। और लास्ट वाली रो के लिए भी एसी के ब्लोअर हैं। एसी के ब्लोअर। हाँ, तो लास्ट वाले पैसेंजर को भी कभी ये समस्या नहीं होगी हम्म। कि भाई कूलिंग कम है हाँ, या हाँ। मेरे पास जो है ठंडक कम आ रही है या ठीक मैं है। मुझे गर्मी ज्यादा लग रही है, ठीक वो है। इसमें कभी कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट होगी होगी नहीं। नहीं। अच्छा, एक चीज जो मुझे लग रहा है कि जैसे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है गाड़ी का, तो जो थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्या उनको इसमें चढ़ने उतरने में, स्पेशली जो लास्ट रो वाली सीट है, उसमें दिक्कत हुई है कभी? जैसे अंकल गए हों साथ में? नहीं, आज तक जो है कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं हाँ। कि कोई हमारे साथ बुजुर्ग हो और वो बिल्कुल लास्ट लास्ट वाली वाली पैसेंजर सीट पे बैठे। जो मिडिल वाली सीट है उस हाँ, पे आराम से हाँ, बैठ जाते आराम हैं से अंकल बैठ आंटी? जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि मतलब चढ़ना नहीं पड़ता फॉर्च्यूनर की नहीं। तरह कि पकड़ के आप चढ़ रहे हो नहीं, स्टेपर पे? ऐसी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, आराम से चढ़ा जा सकता है बुजुर्ग व्यक्ति के लिए। बीच वाली रो पे तो आराम से बैठ सकते हैं, लास्ट वाली का थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको सीट टम्बल डाउन करनी पड़ेगी। हाँ। फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे या जाना फिर दोनों जो कैप्टन सीट्स हैं उनके बीच में से उनके आपको बीच में से पैदल, निकल के जाना। हाँ मतलब पैदल चल के और फिर पीछे वाली सीट्स पे जाना पड़ेगा। इस गाड़ी में इतने पैसे लगाए आपने, तो क्रेटा में तो और भी चीज़ें मिल जाती हैं इसी प्राइस रेंज में। जैसे आपको भाई ये इस पे स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वो इसमें नहीं है। तो ऐसी कुछ कमियां जो आपको लगती हो कि भाई इस गाड़ी में यार ये और चीज़ें होती तो मज़ा आ जाता? नहीं, एक्चुअली हम अगर उन कमियों की बात करें और अगर हम पैसों की बात करें तो हमें इसके साथ एक गाड़ी और लेनी थी। हाँ हाँ। और वो हमने जो है वैगनार ली। तो जो हमारे 2.5 लाख रुपए उसमें बचे क्रेटा से, वो हमने इनोवा में एडजस्ट कर दिए। वैगनार में, सॉरी, वैगनार में एडजस्ट कर दी। नहीं, लेकिन जैसे अगर आपको कुछ फीचर्स जो इसमें मिसिंग लगते हो कि हाँ भाई ये फीचर तो होना चाहिए था, ऐसे कुछ अगर आप बताओ कि भाई हाँ, ये अगर, फीचर अगर ये फीचर्स मिसिंग वाली बात करें तो जो ऑडियो का सिस्टम है, ऑडियो कंट्रोल स्टीयरिंग पे होते हैं, हैंड कंट्रोल, वो इसमें मिसिंग है। और क्या इसमें क्रूज कंट्रोल है? नहीं, क्रूज कंट्रोल भी नहीं। ठीक है, तो मतलब क्रूज कंट्रोल और ऑडियो के कंट्रोल्स अगर स्टीयरिंग व्हील पे होते तो और अच्छा होता एक्सपीरियंस। हाँ जी। और कोई कमी आपको लगती हो कि भाई हाँ ये कमी है इसमें, इस गाड़ी में? नहीं, किसी भी प्रकार की और कोई कमी नहीं है। प्रदीप भाई की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है और ये कई बार बोलते भी हैं कि गाड़ी या तो बहुत अच्छी होती है या अच्छी होती है, बेकार कोई गाड़ी नहीं है। कोई गाड़ी नहीं होती। अगर आपका वो काम निकाल रही है वो गाड़ी, तो वो गाड़ी अच्छी है। फिर भी अगर क्या कहते हैं आपको नेट पिकिंग करनी हो, कमी निकालनी हो, मतलब मैं आपको दूं कि भाई 10,000 रुपये लो, कमी बताओ मेरे को इसमें, तो क्या कमी होगी वो? नहीं, अगर आप मेरे को 1 लाख रुपए भी दोगे तो इसमें कमी कुछ है ही नहीं। जो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ये कमी मैं निकाल के दूंगा, तो वो ऐसी ही कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो भाई तो कमी हमने पूरे लालच दे लिया इनको, इनके हिसाब। अच्छा, एक चीज़ क्या कहते हैं, लाइट की हमने बात नहीं की, लाइट थ्रो, जो इसकी लाइट्स हैं वो कैसा थ्रो करती हैं? मतलब अंधेरे में सफिशिएंट है रोड पे? बहुत बढ़िया है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक। और बिल्कुल क्लियर विजन दिखाई देता है। क्लियर विजन दिखाई देता है, चाहे लो बीम पे हो चाहे हाई बीम, चाहे लो बीम पे हो चाहे हाई बीम पे। ठीक है। तो भाई राठी भाई के हिसाब से जो ये गाड़ी है, हालांकि थोड़ी माइलेज कम है, बट पावर, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, कंफर्ट और सर्विस एक्सपीरियंस टोयोटा का वो बेमिसाल है। आपको इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता इस प्राइस पॉइंट पे। तो अगर आपका बजट 12-12.5 लाख की रेंज में है, ठीक है, तो आप सेकंड हैंड गाड़ी देख सकते हो। हाँ। इनोवा पेट्रोल वर्जन, हाँ पेट्रोल वर्जन देख सकते हो। ये तो ऑटोमेटिक है, आपको मैनुअल थोड़ा शायद और सस्ता मिल जाए। तो अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि जब पुरानी गाड़ी ली है आपने, तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखा था कि भाई मुझे क्या देखना है गाड़ी में, क्योंकि हम मैकेनिक तो है नहीं। आपने क्या जाके देखा कि भाई गाड़ी में हमें क्या क्या देखना है? नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि गाड़ी हमें अपने फ्रेंड सर्कल से मिल गई। अच्छा, नोन से ली, जान पहचान वाले से मिल गई। ठीक है। सिंगल हैंड गाड़ी ड्राइव थी। हाँ। और ज़्यादा चली हुई भी नहीं थी। ठीक है। फिर जो है हमने सर्विस सेंटर पे इसकी
रिकॉर्ड्स में चेक करवाया, ठीक है। तो जो जेन्युइन मीटर में था वही सर्विस सेंटर के रिकॉर्ड्स में था। तो और किसी मैकेनिक से भी चेक करवाई? नहीं, मैकेनिक से किसी से चेक नहीं करवाई, हमने सर्विस सेंटर के रिकॉर्ड से चेक करवाई। तो वहाँ से पता लगा कि ना तो एक्सीडेंटल है, ना कोई क्लेम है, और ना ही कोई मीटर में छेड़छाड़ है। तो जब भी आप कोई पुरानी गाड़ी लेने जाएं तो सबसे पहली चीज़ अगर किसी नोन में मिल जाए, जिसको आप जानते हो पर्सनली, तो वो तो सबसे बढ़िया बात है। अगर नहीं भी जानते हैं तो सर्विस रिकॉर्ड, जैसे राठी भाई ने बताया, आप सर्विस रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं, मैकेनिक से भी चेक करवा सकते हैं। हमारे केस में तो ये था कि भाई नोन के पास थी गाड़ी, तो चेक करवाना नहीं समझा ज़रूरी। और सिंगल हैंड ड्राइव है, आप उनसे पूछ सकते हैं जिनसे आप खरीद रहे हैं कि भाई कौन कौन चलाता है गाड़ी को, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। किलोमीटर कितनी चली हुई है वो भी एक मेजर क्राइटेरिया है। अगर 50,000 से कम चली हुई है तो हम तो यही राय देंगे कि वो सही है, मतलब आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 1,00,000-1.5 लाख तक आजकल गाड़ियों के इंजन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो राठी भाई, थैंक यू सो मच फिर से हमें इस गाड़ी का रिव्यू देने के लिए, सॉरी फिर से नहीं, मतलब दूसरी गाड़ी का भी रिव्यू देने के लिए। तो आपने बिल्कुल ऑनेस्टली सारे के सारे जवाब दिए, और हमारे व्यूअर्स को ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो अच्छा भाई, एक और वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी ही, ऐसे ही यूज़र रिव्यू के साथ, क्योंकि यूज़र रिव्यू से हमें पता चलता है एक्चुअल में कि सच्चाई क्या है, गाड़ी में एक्चुअल में क्या कमियां आ रही हैं। तो जल्दी से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम। अपना ध्यान रखो, कोरोना से बच के रहो। राम राम।